उनके कल्चर्स, उनके सोशल्स के बारे में हम पढ़ते हैं, तो दैट इज ज्योग्राफी। सो ज्योग्राफी एक्चुअल में दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो फिजिकल फीचर्स होता है। फिजिकल फीचर्स में क्या क्या चीजें होता है? माउंटेन्स हो गए, वैलीज हो गए, रिवर्स हो गए, डेजर्ट्स हो गए। तो ये जो फिजिकल पार्ट है, ठीक है, ज्योग्राफी का जो फिजिकल पार्ट है, यानी हमारा अर्थ का फिजिकल पार्ट है, जिसे हम लोग बोलते हैं फिजिकल फीचर्स, यानी माउंटेन्स, वैलीज, ये सब ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं कि ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जो रिवर्स है कैसे फॉर्म हुआ, और कैसे कैसे एक्ट होते हैं, और उसके बारे में काफी ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं जो ज्योग्राफिकर्स होते हैं। जो ज्योग्राफर कौन होते हैं? जो ज्योग्राफी के बारे में स्टडी करते हैं। तो जो एक्सप्लोर करते हैं कि जो हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज है अर्थ पे, वो किस तरह से स्प्रेड है, हमारे हमारे ग्लोबल अर्थ पे किस तरह से स्प्रेड है, और उसके बारे में काफी ज्यादा स्टडी करते हैं कि कोई भी चीजें कहाँ से फॉर्म हुआ, वेयर थिंग्स आर फाउंड, वेयर दे आर फ्रॉम, हाउ दे आर डेवलप्ड एंड चेंजेस ओवर द टाइम। इसको हम बोलते हैं ज्योग्राफी। यानी ये फिजिकल जो ज्योग्राफर होते हैं, इस चीजों के बारे में वो काफी ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं, या उन्हें हमें एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुअल में ज्योग्राफी होता क्या है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज उनके। फिर ह्यूमन बींग्स यानी ह्यूमन बींग्स का कल्चर कैसा होता है। फिर एग्रीकल्चर फील्ड्स के बारे में हम पढ़ते हैं, और उनके ह्यूमन बींग जो सोसाइटी में जो रहते हैं, किस तरह का उनके सोसाइटीज है। सो उनका कल्चरल और सोशल वेराइटीज के बारे में हम पढ़ते हैं। दैट इज द अर्थ। तो अर्थ जो है दो पार्ट में डिवाइड होता है मेनली, वह फिजिकल फीचर्स, और सेकंड है ह्यूमन बीइंग। यानी अर्थ, और हमारा जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का मीनिंग क्या है? द स्टडी ऑफ अर्थ एंड इट्स पीपल। यानी जो स्टडी ऑफ अर्थ है, अर्थ के बारे में हम पढ़ते हैं कि अर्थ होता कैसे है एक्चुअल में, प्लैनेट्स कैसे होते हैं, सन, मून, इनका जो प्लेसमेंट्स हैं, और टाइमिंग किस तरह से डिफर होता है, डे एंड नाइट किस तरह से ऑकर होते हैं, सीजन कैसे ऑकर्स होते हैं, वो सब हम ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं। तो ज्योग्राफी एक्चुअल में होता क्या है? इट इज अ स्टडी ऑफ अर्थ एंड रिलेशन बिटवीन द पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट, दैट इज कॉल्ड द ज्योग्राफी। सो जो पर्सन जो ज्योग्राफी स्टडी करता है, जो उसे एक्सप्लोर करता है, उसे हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफर। ठीक है। सो तो ये जो हमारा 7th स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी है, इसमें क्या क्या है? हमारे हाउस सीजन ऑकर पार्ट 1, सीजन किस तरह से चेंज होते हैं, फिर द सन, मून एंड अर्थ, इनके बीच में रिलेशन कैसा है, अर्थ, मून और अर्थ, ये तीनों तीनों के बारे में हम स्टडी करेंगे सेकेंड लेसन में। फिर थर्ड टाइड्स है, फिर एयर प्रेशर, विंड्स, नेचुरल रीजन, सॉइल्स। तो देखो ज्योग्राफी में हम इन चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो फिजिकल ज्योग्राफी दिया है, टाइड्स हो गए, एयर प्रेशर हो गया, फिजिकल फीचर्स हो गए उसके, विंड्स हो गए, फिजिकल फीचर्स, फिर जनरल ज्योग्राफी। तो ये सारे चीजें हम पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर ह्यूमन बीइंग के बारे में भी है, एग्रीकल्चर, यानी ह्यूमन जो किस सोसाइटी में रहते हैं, एग्रीकल्चर मतलब जो भी वो ऑक्यूपेशन करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन कैसा होता है। फिर ह्यूमन सेटलमेंट, यानी ह्यूमन जो जिस सोसाइटी में रहते हैं, जो उनका सेटलमेंट है, किस तरह से वो रिसाइड होता है, और उनका सेटलमेंट किस तरह से होता है, हाउसेस किस तरह से उनके होते हैं। तो ये सारे फीचर्स जो है, जो कंटेंट्स हम जो हमारे 7th स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी का पार्ट है, ये सारे टॉपिक्स हमारे 7th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स में हैं। फिर 11 दिया है, काउंटर मैप्स एंड लैंडफॉर्म्स। मैप स्टडी किस तरह से करते हैं, मैप्स किस तरह से ड्रॉ करते हैं हम, लैंडफॉर्म किस तरह से डिवाइड होता है, ये सारे पार्ट्स हमारे टॉपिक में हैं। हम्म, हर हर्षल सर, हर्षल सर, हाँ सर। हाँ सर। वो केशव केशव जो ज्वाइन नहीं हो रहा है। जो लेसन है हाउस सीजन ऑकर पार्ट 1, तो इसमें हम देखेंगे किस तरह का सीजन चेंज होता है, डे टाइम होता है, नाइट टाइम कैसा होता है, मिड डेज। तो हम उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है। तो ये जो लेसन है हमारा हाउस सीजन पार्ट 1, किस तरह से नाइट और डे टाइम्स ऑकर्स होते हैं, ठीक है, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, अर्थ कैसे रोटेट होता है, और
किस तरह से हम टाइमिंग सम डे और नाइट टाइम किस तरह से हम डिफर करते हैं, तो वो ड्यूरेशन के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे, हाउ सीजन ऑकर पार्ट 1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या है। सो यहाँ पर दिया देखो, हाउ सीजन ऑकर पार्ट 1। लेट्स रिकॉल हाउ डू डे एंड नाइट ऑकर ऑन द अर्थ। तो हम जो टॉपिक्स है हमारे वो कैसा है, हाउ डू डे एंड नाइट टाइम ऑकर ऑन द अर्थ, व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द अर्थ्स रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, हाउ लॉन्ग डज द अर्थ टेक टू डू सो। अर्थ जो है रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ, अर्थ रिवॉल्व करता है जब अर्थ के आसपास, तो उसे कितना ड्यूरेशन लगता है, उस रिवॉल्यूशन के बारे में हम स्टडी करेंगे। इन विच हेमिस्फीयर इज आवर कंट्री लोकेटेड, हमारा कंट्री किस हेमिस्फीयर में लोकेट करता है, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। व्हाई डोंट द सन्स रेज फॉल परपेंडिकुलर एट ऑल प्लेसेस ऑन द अर्थ। परपेंडिकुलर मतलब क्या हो गया, जो सनरेज होता है हमारे अर्थ पे परपेंडिकुलर यानी सेम यूनिफॉर्म क्यों नहीं रहता, हर जगह पे एक ही जो सनरेज होता है उसके हर प्लेसेस पे डिफर होता है। ठीक है, कभी एक जगह पे अगर नॉर्थ में ये है अपना डे टाइम है तो साउथ में अलग रहेगा। ठीक है, डे टाइम और नाइट टाइम दोनों भी डिफर करता है, तो कंट्री वाइज डे टाइम्स अलग होते हैं, नाइट टाइम्स अलग होता है। तो हम उसके बीच में जो रिलेशंस है वो किस तरह से ड्यूरेशन चेंज होते हैं, वो टाइमिंग्स तो हम स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर एक तुम्हें एक्टिविटी दिया है, वो क्या है, नोट द टाइमिंग ऑफ द सनराइज एंड सनसेट इन योर एरिया फॉर द फॉलोइंग पीरियड बाय डायरेक्ट observation or using calendar, newspaper on the internet. A specimen table has been given below. Record the entries for the month of June. Find the answer to the following question and discuss them. हमें करना क्या है, तुम्हें करना क्या रहेगा, ये तुम्हारे लिए एक्टिविटी दिया है यहाँ पर, ये जो टाइम टेबल दिया है इसमें तुम्हें करना क्या है कि यहाँ पर तो डेट तो तुम्हारा डिफर हो जाएगा, बट जो भी डेट है आज का डेट क्या है तुम्हारा 16। सो 17 से ऑब्जर्व करना है तुम्हें, 17, 18, 19, 20, 21 सो एंड सो। तो जो भी है उसका सनराइज और सनसेट, डे एंड नाइट, उसका ड्यूरेशन, डे टाइम कब होता है, नाइट टाइम कब होता है, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजों के बारे में तुमको लिखना रहेगा। सो यहाँ पर उस बेस्ड ऑन दिस एक्टिविटी, ये जो एक्टिविटी जो तुमको दिया गया है, ऑन दिस एक्टिविटी यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चंस के तुम्हें जवाब देना रहेगा। सो देखते हैं ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि हम ज्योग्राफी में अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है सीजन के बारे में, यानी किस तरह से सीजन्स चेंज होते हैं, और अर्थ के वजह से हमारा जो अर्थ रिवॉल्व होता है उसकी वजह से डे टाइम और नाइट टाइम में डेज होता है। कभी तुम लोग ने ऑब्जर्व किया रहेगा कि जो है 24 आवर्स होते हैं वो 24 आवर्स में यानी एक दिन में डे टाइम देखने मिलता है तुम्हें, फिर नाइट टाइम देखने मिलता है तुम्हें, सनराइज देखने मिलता है तुम्हें, सनसेट देखने मिलता है। तो ये एक सिंगल डे में तुम्हें ये सारी चीजें देखने मिलता है। एज वेल एज हम टाइम भी मेजर करते हैं, वो भी रोटेशन ऑफ द अर्थ के वजह से। तो ये जो अर्थ रिवॉल्यूशंस है, जो अर्थ का रोटेशन है, उसके वजह से हमें डिफरेंसेस देखने मिलता है डे टाइम और नाइट टाइम के बीच, डे टाइम और नाइट टाइम के डे और नाइट टाइम के बारे में। सो लेट्स स्टडी। So you must have noticed the change in the duration of daytime and the night time from 19th to 28th June. अभी ये जो डेट दिया गया है 19 to 28 जून, ये तुम्हारी ये एक्टिविटी के हिसाब से है। ठीक है, ये एक्टिविटी जो तुमको दिया है वो बेस्ड ऑन दिस एक्टिविटी वो तुमको क्वेश्चन पूछा गया है। So it take 24 hours for the earth to rotate around itself. अर्थ जो है अपना खुद का रोटेशन, यानी अर्थ जो है जब अर्थ घूमता है, जब अपना एक खुद का रिवॉल्यूशन, मतलब जब अर्थ जब घूमता है, सो जो रिवॉल्यूशन होता है उसका वो 24 आवर्स लगते हैं उसको। ठीक है, द अर्थ रोटेट अराउंड इटसेल्फ, it takes 24 hours. So it rotate from west to east. The earth rotation has enabled us to measure time in terms of days. जो अर्थ का जो रोटेशन होता है, अभी जैसे मैंने बताया कि अर्थ जो रोटेट होता है, अभी अर्थ जो है हमेशा मूव होते रहता है, भले हमें फील नहीं होता, बट जनरली हमारा जो अर्थ है वो घूमते रहता है। तो अर्थ जो है खुद का एक रोटेशन कंप्लीट करता है, रोटेशन मतलब वेस्ट टू ईस्ट जब वो घूमता है, पूरा एक उसका जो
एक रोटेशन कंप्लीट होता है, दैट इज कॉल्ड 24 आवर्स। वो 24 आवर्स लगते हैं उसको एक रोटेशन कंप्लीट करने को। So Earth rotation has enabled us to measure the time in terms of day. During a single day, we experience different stages like sunrise, midday, sunset, as well as daytime and night time. तो एक सिंगल डे में 20 आवर्स में हम क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करते हैं, वो है सनराइज, मिड डे, सनसेट्स, नाइट टाइम्स, डे टाइम्स, ये चीजें हमें देखने मिलता है। तो सनराइज मतलब क्या, मॉर्निंग का जब होता है, डाउन पीरियड होता है, यानी जब सन राइज होता है सुबह का, तो वो सनराइज टाइम हो गया। तो उस टाइम पे तुमने देखा रहेगा कि सन का पोजीशन क्या होता है। फिर नून में हमने देखा रहेगा कि 12 बजे के बाद 12 बजे जो सन का पोजीशन होता है वो ठीक हमारे ऊपर रहता है। तो ये जो उनका जो प्लेसमेंट होता है, यानी जो सन जो है, सन का जो प्लेस मूव होता है, वो एक्चुअल में सन कभी घूमता नहीं। अभी हम लोग, तुमने कई बार सुना रहेगा, सन राइज फ्रॉम द ईस्ट एंड सन सेट्स इन द वेस्ट। मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सन जो है वो राइज होता है ईस्ट से, बट एक्चुअल कभी मूव नहीं होता। वो तो हमारा अर्थ है जो सन के आसपास घूमता है, जो सन का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, जो सन के आगे रिवॉल्व करता है। उस वजह से हमें डिफरेंसेस देखने मिलता है डे टाइम और नाइट टाइम में। तो एक्चुअल में सन की पोजीशन हमेशा कांस्टेंट रहता है, हमेशा फिक्स रहता है। सन कभी नहीं घूमता, सन नहीं रोटेट करता। वो तो हमारा अर्थ है जो सन के आसपास घूमता है, तब जाके हमें डे टाइम और नाइट टाइम देखने मिलता है। So during a single day, we experience different stages like sunrise, midday, sunset, as well as daytime and nighttime. So understand the thing changes in the location of sunrise and sunset on the horizon, let us carry out the activity given on the next page. तो यहाँ पर देखो एक एक्टिविटी दिया गया है। एक्टिविटी करना क्या है, घर पे देखो एक्टिविटी को करो। Paste a large white paper on one side of the table. Place a torch in front of the table in such a way that it wouldn't move. हमें करना क्या है, एक टेबल के ऊपर एक व्हाइट कलर का कार्डबोर्ड जो है, व्हाइट कलर का कार्डबोर्ड जो एकदम ब्लैंक हो, एकदम व्हाइट हो, उस पोर्शन को हमें एक टेबल के ऊपर प्लेस करना है, स्टिक करना है। स्टिक करने के बाद प्लेस अ टॉर्च इन फ्रंट ऑफ द टेबल। उस टेबल के फ्रंट में हमें क्या करना है, देखो ये पिक्चर में दिखेगा तुमको। देखो एक टेबल के ऊपर व्हाइट व्हाइट कार्डबोर्ड है, जस्ट उसके सामने हमें एक छोटे से टेबल के ऊपर टॉर्च हमने प्लेस किया है, वो भी मिडल में। सो इन सच अ वे दैट इट वुडंट मूव, सो स्टैंड अ रॉड और कैंडल बिटवीन द व्हाइट पेपर एंड द टॉर्च, से फिगर 1.1। तो इस तरह से हमें क्या करना है, बीच में कैंडल प्लेस करना है। ये कार्डबोर्ड के बीच में कैंडल है, ठीक है, वो कैंडल प्लेस करना है तुम्हें, और टॉर्च एकदम फॉर्मली फिक्स करना है। So direct the light beam of the torch in such a way that the shadow of the rod or candle falls on the paper. अगर कैंडल है तो कैंडल लगाओ, नहीं तो फिर कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो गया जो तुम वहां पर प्लेस कर सकते हो। मतलब वही आइदर स्टिक होना चाहिए या फिर कोई रॉड होना चाहिए, या पेंसिल भी प्लेस कर सकते हो वहां पर। तो हमें करना क्या है, उस कार्डबोर्ड के एकदम ठीक मिडल में हमें पेंसिल को प्लेस करना है, और टॉर्च को हमें क्या करना है, लाइट करना है। टॉर्च को लिट करना है, जलाना है। सो डायरेक्ट द लाइट बीम ऑफ द टॉर्च इन सच अ वे दैट द शैडो ऑफ द रॉड और कैंडल फॉल्स ऑन द पेपर। जैसे ही हम टॉर्च चालू करते हैं तो हमें क्या देखने मिलता है, उस कार्डबोर्ड के ऊपर उसका शैडो देखने मिलता है। यहाँ पर दिख रहा है तुमको ये पार्ट, ये जो पार्ट है, देखो यहाँ पर एक रॉड है और यहाँ पर उसके शैडो दिख रही है। ये जो है ये इसका शैडो है। तो ये शैडो देखो यहाँ पर है। नेक्स्ट, फिर हमें करना क्या है, टॉर्च हमें मूव करना है। टॉर्च को जैसे ही हम मूव करते हैं तो उसका शैडो जो है वो चेंज हो जाता है। देखो यहाँ पर मार्क किया गया है, पहले जो शैडो था यहाँ पर था, ये जो क्रॉस दिया गया है। पहले शैडो यहाँ पर था, उसके बाद क्या हुआ, उसका जो शैडो था वो
चेंज हो गया। मतलब टॉर्च को हम जब मूव करते हैं, मूव करने के बाद जो शैडो है वो शैडो भी क्या हो रहा है, यहाँ पर चेंज हो रहा है। सो mark the position of the shadow on the paper. Move the table along with the rod candle from one side to the other slowly. Observe the mark of the position of the shadow that falls on the paper. Note the changes in the location of the shadow. तो हमने जैसा देखा कि पहले जो उसका शैडो था वो यहाँ पर था एग्जैक्ट। उसके बाद जैसे ही हमने टेबल को मूव किया तो जो उसका शैडो है वो शैडो भी क्या हो गया, चेंज हो गया। अब वो चेंजेस क्यों हुआ? ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द टॉर्च। ये जो टॉर्च हम रोटेट करते हैं, रोटेशन की वजह से उसका जो शैडो है वो भी क्या होता है, चेंज हो रहा है। तुमने ऑब्जर्व किया रहेगा मॉर्निंग में जो शैडो होता है, ठीक है, हमारा जो शैडोज होता है वो काफी ज्यादा लेंथियर रहता है, काफी बड़ा रहता है। और ठीक नून में देखा रहेगा जो उसका जो हमारा जो शैडो होता है, हमारा जो खुद का शैडो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। और नून टाइम में जब 12 बजते हैं, 12 बजे के बाद तो जो शैडो है और भी कम हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि सन जो है ठीक हमारे हेड के अबाव होता है, मतलब हमारे सर के एकदम ठीक ऊपर होता है। इस वजह से वहां पर जो शैडो होता है वो शैडो बहुत एकदम डिक्रीज हो जाता है। तो जैसे जैसे नून कम होते जाता है, शाम को हमारा शैडो भी क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो मॉर्निंग में और इवनिंग में शैडो जो है हमारा लंबा रहता है, अब काफी ज्यादा लेंथियर रहता है। So from this activity, you will realize that as the position of the table changes, the position of the shadow also changes. तो जैसा हमने देखा कि ये टेबल मूव करने के बाद जो शैडो है वो शैडो भी क्या हो रहा है, मूव हो गया। पहले जो है ये एक्स दिख रहा है यहाँ पर, पहले ये एक्स पे था, उसके बाद चेंज होके यहाँ पर हो गया। तो जैसा जैसा टेबल मूव हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट का ये था शैडो था वो भी क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। So if the position of the sunrise and the sunset on the horizon are observed for the whole year, you will realize that they keep on changing. यानी अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम प्लेस करते हैं, प्लेस करने के बाद जो उसका शैडो होता है वो भी क्या होता है, पूरे होल ईयर में वो चेंज होते रहता है। So let us try to understand the reason behind this with the help of the next activity. तो यहाँ पर एक नेक्स्ट एक्टिविटी दिया है। सो ये एक्टिविटी देखो यहाँ पर, हम लोग ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अच्छा।